इस सामग्री में हम तुर्की ड्रोन बेकरतार TB2 ड्रोन की विशेषताओं और इसके अंदर की तकनीक पर थोड़ी सी झलक देखेंगे। हम यह भी बहुत ही बुनियादी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को भी देखेंगे कि यह कैसे काम करता है, इंजीनियरिंग इसे शक्ति प्रदान करता है, और अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, लेजर और GPS तकनीक। अमेरिकी ड्रोन MQ रीपर की कीमत लगभग 30 से 100 मिलियन प्रति यूनिट है, जबकि रूसी ड्रोन की कीमत लगभग 20 से 50 मिलियन होने की उम्मीद है। इन सभी को हराते हुए केवल 5 मिलियन के साथ TB2 यही कारण है कि यह कई देशों के लिए लोकप्रिय है, क्योंकि इसकी कम लागत और उपयोग में आसानी है। साथ ही ध्यान में रखते हुए यह तुलना केवल कीमत के बारे में है, न कि क्षमताओं के बारे में। बैरक्तार TB2 एक मानव रहित हवाई वाहन है जिसमें कोण वाले पंख और एक रियर प्रोपेलर होता है, जिसे अक्सर मध्यम ऊंचाई वाले लंबे धीरज UAV के रूप में जाना जाता है। सिस्टम में बैरक्तार TB2 सशस्त्र UAV प्लेटफॉर्म, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, ग्राउंड डेटा टर्मिनल, रिमोट डिस्प्ले टर्मिनल, जनरेटर के साथ उन्नत बेस और ट्रेलर मॉड्यूल शामिल हैं, जिन्हें हम बाद में वीडियो में समझाएंगे। अभी के लिए आइए इस तकनीक की विशेषताओं को देखें। TB2 की लंबाई 6.5 मीटर है, जबकि विंग स्पैन लगभग 12 मीटर है। किसी व्यक्ति से इसकी तुलना करने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह कितना बड़ा है। ड्रोन का वजन लगभग 700 किलोग्राम है, जो 150 किलोग्राम के अतिरिक्त पेलोड के साथ एक सैन्य सशस्त्र ड्रोन के लिए बहुत हल्का है। TB2 का धड़ ज्यादातर कार्बन फाइबर मिश्रित से बना होता है, जिसमें जोड़ों पर मशीनी एल्यूमीनियम भागों होते हैं। अब देखते हैं कि इन कवरों के अंदर क्या है। यह TB2 की बिजली वितरण प्रणाली है, जो अन्य सभी एवियोनिक्स को बिजली की आपूर्ति करती है और उनकी स्थिति नियंत्रण, अल्टरनेटर और बैटरी की भी जांच करती है। अब ये मिशन नियंत्रण एकाधिक संचार है जो जुड़े एवियोनिक्स के लिए जिम्मेदार हैं और पेलोड ऑपरेशन सुनिश्चित करते हैं। यह TB2 उड़ान नियंत्रण प्रणाली का मस्तिष्क है, जो मानव रहित हवाई वाहन मंच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। पीछे हटते हुए हमारे पास रोटैक्स 912 इंजन है। दिलचस्प बात यह है कि यह एक नागरिक विमान प्रौद्योगिकी 4 तरल और एयर कूल्ड सिलेंडर के साथ एक 4 स्ट्रोक पिस्टन इंजन से प्राप्त किया गया है। यह इंजन ड्रोन को अधिकतम 25,000 फीट की ऊंचाई पर 120 समुद्री मील की गति तक ले जाएगा। इसकी रेंज 25 घंटे नॉनस्टॉप के साथ 150 किलोमीटर से अधिक है। यह सारी शक्ति पंख पर इन मूत्राशय टैंकों द्वारा खिलाई जा रही है। रबर और प्लास्टिक से निर्मित ईंधन मूत्राशय में विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध होता है। अब आइए देखें कि इन मासूम दिखने वाले UAV को बजट के साथ बलगुणक क्या बनाता है। यह 4 GPS या लेजर गाइडेड बम ले जा सकता है। यह 15 किलोमीटर की रेंज वाला MML लेजर गाइडेड बम है। इस मिसाइल का उपयोग मुख्य युद्धक टैंकों और भारी बख्तरबंद वाहनों के लिए किया जाता है। उनके पास इसे चलाने के लिए कोई सक्रिय मोटर नहीं है, जो उन्हें वॉरहेड के लिए अधिक जगह देता है, और परिणाम स्वरूप वे केवल GPS पर भरोसा करते हैं। साथ ही TB2 UAV द्वारा लेजर भी करते हैं। यह रॉकेट सैन MAMC लाइटवेट स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन है। इसकी रेंज करीब 8 किलोमीटर है। स्थिर और मोबाइल लक्ष्यों के खिलाफ उच्च स्ट्राइक परिशुद्धता प्रदान करता है, मुख्य रूप से कवच और हल्के बख्तरबंद वाहन। यह वेस्गेम MX-15D है। यह मध्यम ऊंचाई, कवर, खुफिया, निगरानी और टोही, सशस्त्र मुकाबला, खोज बचाव और लक्ष्य पदनाम के लिए आदर्श है, जिसे हम बाद में इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। आइए हम मूल चरण दर चरण प्रक्रिया को देखें कि यह कैसे काम करता है। 2 रणनीति के साथ आइए हम रणनीति नंबर 1 को देखें। चरण 1, दूरस्थ वीडियो टर्मिनल। यह सैनिक द्वारा युद्ध के मैदान के करीब ले जाया जाता है और लक्ष्य को लेजर किया जा रहा है। चरण 2, आगे आधारित डेटा और लक्ष्य सैनिक से प्राप्त होता है। चरण 3, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जो एक पायलट, पेलोड ऑपरेटर और मिशन कमांडर द्वारा चलाया जा रहा है। यह मुख्य नियंत्रण केंद्र है जो TB2 को लक्ष्य पर प्रहार करने या इसे निरस्त करने का निर्देश देता है। चरण 4, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कोई भी कमांड ग्राउंड डेटा टर्मिनल के माध्यम से जाता है। चरण 5, बैरक्तार TB2 प्लेटफॉर्म कमांड मिलने के बाद हथियार जारी करेगा, जो एक GPS गाइडेड बम है। फिर यह रणनीति नंबर 2 के लिए रिवर्स हो सकता है।